परी के देशमुख हाउस आने का असली कारण पता चल चुका है। साइली का शक बिल्कुल सही था कि ये परी कोई अमीर नहीं है, बल्कि ये एक फ्रॉड है जो कि ऐसे ही अमीर बन के लोगों के घर में जाती है और अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर देशमुख परिवार भी परी को छोड़ने वाला नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिसके अंदर परी बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है और इस प्लान का मुखिया होगा परेश, यानी जो परेश के साथ परी करना चाहती थी, अब परेश वह परी के साथ करेगा। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हो गया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सचिन और साइली को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के नए लुक को बहुत ज्यादा निहारते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। साइली को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि सचिन भी हिंदी का प्रोफेसर बन सकता है, और वहीं पर ही सचिन ने भी कभी भी साइली को ऐसे लुक में नहीं देखा होता है। तो परी के आने से सभी लोगों के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लेकिन सचिन और साइली इस परेशानी में भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हैं और यही कारण है जिससे यह दोनों हमेशा खुश रहते हैं। अब यहाँ पे साइली को उसकी आई का कॉल आता है, जहाँ पे साइली को पता चलता है कि उसकी आई को अर्जेंट में फूल चाहिए। इसलिए साइली ये सारी चीजें सचिन को कहती है। सचिन कहता है कि तू टेंशन मत ले, तू चले जा, यहाँ पे सब लोगों को मैं संभाल लेगा, लेकिन हाँ ये फूलों का गुलदस्ता बन के मत जाना, कपड़े बदलना तभी गाड़ी को चला पाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि जो तेजस है वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि उसने 18,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब अगर उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो उसके लिए ये घाटा हो जाएगा। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका आती है, जो कि रोशनी से कहती है कि वह जल्द से जल्द उसके चाचा को बुला लें, क्योंकि एक और अमीर इंसान आएगा तो वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट की बात निकला पाएगा। और ये सारी चीजें मैं वैसे भी तुम दोनों के लिए तो कर रही हूँ। अगर तेजस पे परी ने इन्वेस्ट कर दिया तो रोशनी तेरी और तेजस की लाइफ वापस से बदल जाएगी, इसलिए तू कुछ भी कर लेकिन तेरे चाचा को यहाँ पर बुला। रोशनी यहाँ पे बार बार उसके चाचा को कॉल करती है, लेकिन उसके चाचा है कि फोन उठाता ही नहीं। रोशनी यहाँ पर एक और मुसीबत में फंस जाती है। रोशनी के दिमाग में आता है कि कहीं काकू के ड्रामा के चक्कर में मेरा झूठ सामने ना आ जाए। अगले ही सीन में हम परी को देखते हैं, जो कि घर के बाहर एक कॉल पे बात कर रही होती है। वह कहती है कि मुझे जल्द से जल्द परेश को फंसाना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं जितना समय इस घर में रहूंगी मुझे इन लोगों को संभालना इतना ही महंगा पड़ने लगेगा। यानी इसका मतलब ये है कि परी तो पहले से ही प्लान बना के आई है कि वह परेश को फंसाएगी और परेश से अच्छी खासी मोटी रकम निकला लेगी, क्योंकि रेणुका ने जितनी भी चीजें परेश के बारे में और उसके परिवार के बारे में कही है, परी तो उन सबको सच ही मान रही है। इसीलिए कहते हैं कि पैसों का कभी भी ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, भले आपके पास हो, क्योंकि लोगों की नजर बहुत गंदी होती है, चाहे वो आपकी करीबी ही क्यों ना हो। सभी लोगों को अगर पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे हैं तो सभी आपसे लूटने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है देशमुख परिवार के साथ। हालांकि इनके पास तो पैसे है भी नहीं, लेकिन ये दिखावा इतना कर रहे हैं कि लोग इनको लूटने के लिए अलग अलग तरकीब लगा रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर परेश आ जाता है, जिसको देखकर परी तुरंत ही फोन को काट देती है और परेश से वापस से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है। वो परेश का हाथ भी पकड़ लेती है। इस वक्त तक जो परेश है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन क्योंकि उसको ये नाटक करना था इसलिए वो ज्यादा कुछ परी को कहता नहीं है। वही परी तेजस और रेणुका भी आ जाते हैं, जो कि परी और परेश को हाथ मिलाते हुए देखते हैं। ये देख के दोनों को ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद ये दोनों सामने आके मामले को थोड़ा बहुत सुलझाते हैं और परी को वापस से कमरे में जाने को कह देते हैं। इस वक्त तक तेजस बार बार इन्वेस्टमेंट की बात छेड़ रहा था, लेकिन परी है कि इन्वेस्टमेंट की टिप से दूर ही भाग रही थी। मानो परी जानती है कि यह लोग इससे इन्वेस्टमेंट निकलाना चाहते हैं और वही परी इन लोगों से पैसा निकलाना चाहती है। मतलब पूरा गोलमाल सीन चल रहा है यहाँ पर। इस और हम साइली को देखते हैं, जो कि अपना काम निपटा के स्कूटी चालू करती है, लेकिन उससे स्कूटी चालू नहीं हो रही होती है। उसी वक्त एक बूढ़ा इंसान वहाँ पे कहता है कि किक मारो, किक मारने से स्कूटी चालू हो जाती है। साइली किक मारती है और स्कूटी चालू हो जाती है और धन्यवाद कहने के लिए उस आदमी की तरफ मुड़ के देखती है तो वह आदमी और कोई नहीं बल्कि सुल्तान होता है, यानी रोशनी का चाचा। और साइली उसको क्लियरली देख लेती है, जिसके बाद वो गाड़ी बंद करती है और रोशनी के चाचा के पास चली जाती है। वो कहती है कि चाचा जी आप यहाँ पे ऐसी हालत में। चाचा जी कहते हैं कि मैंने कहा था ना मैं अंडरग्राउंड हूँ, क्योंकि अगर मैं कोट पैंट पहन के घूमती तो मुंबई की पुलिस मुझे दुबई की पुलिस के हवाले कर देती, इसलिए मुझे ऐसे कपड़ों में घूमना पड़ रहा है। बाकी तुम टेंशन मत लो, फटाफट रोशनी के बाबा का केस सॉल्व होती तो फिर मैं दुबई चली जाती। साइली कहती कि नहीं चाचा, आपको अभी और इसी वक्त हमारे घर चलना होगा, हमको तुम्हारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए, काकू आपको कब से याद कर रही है, आपको फोन कर रही है। उसी वक्त चाचा कहता है कि अरे हाँ यहाँ पर नेटवर्क की कमी है ना, इसलिए मेरा फोन नहीं लग रहा होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं 1.5 घंटे में वहाँ पर पहुंच जाता हूँ। साइली कहती है पक्का आएंगे ना? वो चाचा कहता है कि हाँ मैं पक्का आऊंगा। जिसके बाद साइली सीधे घर पे जाती है और रोशनी को सारी चीजें बता देती है कि किस तरीके से उसने उसके चाचा को बनियान में देखा था, कि वो बनियान में इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो ये सारी चीजें कर रहे थे पुलिस से बचने के लिए, और अब 1.5 घंटे के अंदर वो घर में पहुंच जाएंगे। रोशनी मनी मन में सोच रही होती है कि हर काम में मैं ही क्यों फंसती हूँ, ये झूठ तो काकू का था, लेकिन अब फंस में गई। अगर सुल्तान ने कुछ भी गड़बड़ करी तो बिल मेरे नाम पे फटेगा। अब रोशनी ने झूठ ही इतने सारे बोल दिए रेणुका के सामने कि अब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं, और उन 100 झूठ को छुपाने के लिए और 1000 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो कभी ना कभी तो रोशनी
का जो भांडा है वो फूटने ही वाला है। और वहीं पर ऑडियंस तो कब से वेट कर रही है कि जो रोशनी का सच है वो सभी लोगों के सामने आ जाए, लेकिन मेकर्स है कि इसको खींचे जा रहे, पता नहीं शायद सीजन 2 के लिए इसे बचा के रख रहे होंगे। खैर अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि डिनर पार्टी के लिए सभी लोग एक से बढ़कर एक ड्रेस पहन के तैयार हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे रेणुका की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि रेणुका बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिसे वो नॉर्मल कपड़े पहनती है अगर उसे कंपेयर करे तो। इस और जो सचिन है वो तो अपना काम के लिए जा रहा होता है, तो रेणुका उसे रोकती है और कहती है मैं तुझे तिहाड़ी दे दूंगी। सचिन कहता है ठीक है। फिर सचिन जब कोट पैंट पहनता है तो उसको पहनना ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए रेणुका जाती है और सचिन को कपड़े पहनाती है। यह देख के सचिन की आंखें भर आती है क्योंकि पहली बार उसको उसकी माँ का प्यार मिला है। उसे उसकी माँ तो मिल गई लेकिन कभी उसका प्यार नहीं मिला था। और जब सचिन ने सारी चीजें देखी तो उसका मन और आंखें दोनों भर आई। इस और हम परी को देखते हैं जो कि अपने आप का ऑरा क्लीन कर रही होती है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये परी कर क्या रही है। उसी वक्त परी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, फॉरेन में सब ऐसे ही ऑरा क्लीन करते हैं और तुम्हारे घर में इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है ना कि बस क्या ही बोलूं। इस और हम सचिन और साइली को देखते हैं जो कि वापस से तैयार हो जाते हैं और सचिन साइली को इस लुक में देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो साइली की तारीफ भी करता है। इस और साइली ने भी पहली बार सचिन को ऐसे लुक में देखा होता है, हिंदी का प्रोफेसर। खैर इसके बाद यहाँ पे होता है हमारे सुल्तान भाई की एंट्री, यानी हमारे चाचा की एंट्री, दुबई वाले। वो आते ही यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं और परी को देखकर एकदम पागल हो जाते हैं। उसको परी एक अप्सरा लग रही थी और वो परी पे लाइन मारने लगता है, उसका हाथ पकड़ के डांस करने लगता है। लेकिन जो परी है वो इस सुल्तान से दूर भागती है और कहीं ना कहीं परेश के बारे में बार बार पूछ रही होती है। इस और हम परेश को भी देखते हैं। परेश के आते ही परी उस पर लाइन मारने लगती है। परी कहती है कि आप 60 के होके भी 25 जैसे लग रहे हैं, मानना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक परेश कुछ कह भी नहीं पाता है। सभी लोग ये देख के थोड़ा बहुत चौंकने लग जाते हैं क्योंकि बार बार परी सब लोगों को छोड़ के परेश से बात आखिर कर ही क्यों रही है। इस और हम सुल्तान को देखते हैं जो कि बार बार परी पे लाइन मार रहा होता है और परी जो है वो सुल्तान से परेशान हो जाती है। परी को यह भी पता चलता है कि वो दुबई में रहता है। साथ ही वो कहते हैं ना कि एक चोर दूसरे चोर को बहुत आसानी से पहचान लेता है, इसलिए परी को पहले से ही पता चल गया था कि ये कोई फ्रॉड है, इसीलिए वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने काम पर फोकस करती है, जो कि है परेश को फंसाने का। रेणुका यहाँ पे सुल्तान को थैंक यू कहती है और कहती है कि चाचा जी आपके कारण तेजस और रोशनी को 15 लाख रुपए मिल पाए, आपने उन्हें ट्रांसफर करे ना, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब तेजस इससे बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। सुल्तान कहता है कि कौन से 15 लाख, मैंने तो कोई 15 लाख नहीं करे। उसी वक्त जो रोशनी है वो मामले को समझाते हुए कहती है कि चाचा जी आप भूल गए आपने पापा के बैंक अकाउंट से मुझे ट्रांसफर करे थे हमारे बिजनेस के लिए। तो सुल्तान मना कर देता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। उसी वक्त रोशनी मामले को थोड़ा संभाल लेती है और चिमटी खोड़ते हुए सुल्तान से कहती है कि आप इतनी जल्दी भूल गए। चाचा जी कहते हैं अरे हाँ याद आया, मैंने किए थे ना, वो क्या इतने ट्रांजेक्शन होते हैं ना तो कुछ ध्यान नहीं रहता। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि परी का रहस्य कब खुलने वाला है। आने वाले 1 से 2 एपिसोड में हम देखेंगे कि परी यहाँ पर आई क्यों है और क्या करना चाहती थी। ये सारी चीजें हमें रिवील होते हुए देखने को मिलेगी और एक बहुत बड़ा हंगामा भी होने वाला है। खैर ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।